ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पिछली बार हमने इसका फिगर देखा था और देखा था कि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहले है टेस्टिस, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में एक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के थ्रू होता है। इसके बाद होता है एपिडिडाइमस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हाईली कॉइल्ड होती है। इसके बाद होता है वास डिफरेंशिया, जहां से स्पर्म को कलेक्ट करके यूरेथ्रा के पास तक पहुंचाया जाता है। फिर इसके बाद है सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों लिक्विड सब्सटेंस को सीक्रेट करने का काम करते हैं। और मेन जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है पेनिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस ओवल शेप्ड बॉडीज होती हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को देखें तो सबसे ऊपर हेड प्रेजेंट होता है, बीच में थोरेक्स प्रेजेंट होता है या थोरेक्स, उसके नीचे एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी की आउटसाइड मतलब नीचे की तरफ दो ओवल शेप्ड या एग शेप्ड बॉडी प्रेजेंट होती हैं, जिनकी साइज होती है लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर और इनका वेट होता है 10 to 15 ग्राम। लगभग मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर इतनी बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसका वेट होता है 10 से 15 ग्राम। और ये कवर्ड होती है एक स्किन लाइक पाउच, मतलब एक इनके चारों तरफ बॉडी प्रेजेंट होगी जिसमें ये प्रिजर्व होती है। इस सैक का नाम होता है स्क्रोटम, जो इनके लिए। तो ये जो एग शेप्ड बॉडीज होती हैं ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस और रेगुलेशन का काम करता है। इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है। हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है। तो इसके लिए एक एडिक्वेट टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि इसे स्क्रोटम प्रोवाइड करता है, जो कि ये पाउच है स्किन का। ये इसके लिए एडिक्वेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली कर सके। अलग अलग सीजन में ये अलग अलग तरीके से इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। विंटर सीजन में या ठंड के समय ये टेम्परेचर को कम कर देता है, और जो वार्म सीजन है या समर सीजन है उसमें टेस्टिस के टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। Scrotum helps in maintaining the temperature and provides adequate condition for spermatogenesis. अब अगर बात करें कि इसका टेम्परेचर कैसे वेरी करता है बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, तो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टेस्टिस का कम होता है बॉडी के कंपैरिजन में। बॉडी का जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है टेस्टिस का। किसके कारण? स्क्रोटम के प्रेजेंस के कारण। अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज और स्टडी ऑफ सेल्स, कि किस तरह की सेल प्रेजेंट है, किस तरह का इसमें सेल्यूलर अरेंजमेंट है, क्या इसके कंपोनेंट है, उस ब्रांच को कहते हैं हिस्टोलॉजी। अगर टेस्टिस के बारे में बात करें तो टेस्टिस सबसे बाहर एक लेयर से कवर होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये अभी हमने एक लेयर की बात की थी जिसे हम स्क्रोटम कह रहे थे। स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिस किस तरह से बना है। तो टेस्टिस में जो सबसे ऊपर वाली सेल है या बाहर वाली लेयर है सेल्स की, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगर टेस्टिस में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स से टेस्टिस मिलकर बना है, तो यहाँ पर 2 मेन पार्ट आपको देख सकते हैं। सबसे पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे। इसके बाद सेकंड होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेडिक्स सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फिर अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती है। अलग अलग स्टेजेस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब साथ में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। तो जब स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया से, तो उसे डेवलपमेंट की हर स्टेज पर न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं सर्टोली सेल्स। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है इन्हीं को जर्म सेल भी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक्स सेल्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है, सबसे मेन हार्मोन है
टेस्टोस्टेरोन, इसे सीक्रेट करने का काम करती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या है? ये प्रमोट करता है एक्सेसरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में। अभी हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे तो दो नाम यहाँ पर आए थे, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो इन एक्सेसरी ग्लैंड्स को डेवलप करने में प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर इसके बाद सेकंड है कंट्रोल्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेल में रिप्रोडक्टिव फेज के पहले डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनको कंट्रोल करने का काम भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। अब यहाँ पे दो फिगर दिए हैं, ये दोनों टेस्टिस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। पहला वाला है एलएस ऑफ टेस्टिस, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, और सेकंड है टीएस ऑफ टेस्टिस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो इनमें क्या डिफरेंस है एलएस और टीएस में? एक बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास ये पेन है और हमारे लिए इसकी दोनों फॉर्म चाहिए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एलएस और फिर हमें चाहिए टीएस। तो जब भी आपको किसी बॉडी पार्ट या किसी भी ऑर्गन का एलएस चाहिए होता है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनली डाइसेक्ट किया जाता है। मतलब कोई भी जो जैसे ये पेन प्रेजेंट है तो हमने इसको इस प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगी वो एलएस होगी, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगी। फिर अगर हमें टीएस चाहिए है इसी की तो हम इसे बाइसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस से। अभी तक हम बात कर रहे थे वाई एक्सिस से, अब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस से। तो जितने भी पार्ट मिलेंगे वो सारे कहलाएंगे टीएस। तो यहाँ पर एलएस और टीएस टेस्टिस रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि जो भी हम बात कर रहे थे एक एग लाइक बॉडी की या ओवल शेप्ड बॉडी की, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ओवल शेप्ड बॉडी। इसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेप्टम भी मतलब कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं जो सेप्टम से एक दूसरे से अलग होते हैं। सेप्टम मतलब डोर लाइक स्ट्रक्चर जिनसे कोई भी दो स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट होने का काम करते हैं। लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। और साथ में यहाँ पे हमने पिछले डायग्राम में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि टेस्टिस के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइंट होती है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे एपिडिडाइमस कहते हैं। इसके हमने तीन पार्ट के बारे में बात की थी पिछली बार। एक होता है कैप्यूट एपिडिडाइमस जो हेड एपिडिडाइमस बना था, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट। इसके बाद बीच वाला एक पार्ट होता है जिसे कॉर्पस एपिडिडाइमस कहते हैं, मतलब ये जो ट्यूब है एपिडिडाइमस इसका मिडिल पार्ट कहलाता है कॉर्पस एपिडिडाइमस, और जो टेल पार्ट होता है सबसे लास्ट वाला इसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? टेस्टिस कह रहे हैं। सबसे जो बाहर वाली लेयर प्रेजेंट है इसके बारे में भी हमने बात की थी कि एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और इस एपिडिडाइमस से बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है जो ऊपर की तरफ पहुंचती है, जो यहाँ से स्पर्म को ले जाने का काम करती है। इसे हम कहते हैं वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया जैसे ही एपिडिडाइमस के अंदर पहुंचती है तो ये कहलाने लगती है वासा डिफरेंशिया। ये इसके एलएस के बारे में एक छोटा सा व्यू था। अब अगर टीएस की बात करें टेस्टिस की, तो हमें यहाँ पर सेल्यूलर अरेंजमेंट मिल जाएगा। अभी तक हम एलएस में देख रहे थे कि पूरे ऑर्गन्स हमारे लिए दिख रहे थे कि कहाँ कैसे प्रेजेंट है। अब अगर हमें सेल्स के बारे में बात करनी है कि कौन सी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किस तरह से दिखती हैं, तो हम टेस्टिस का टीएस लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी ओवल शेप्ड बॉडीज प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि दो सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और सेकंड होती है सर्टोली सेल्स। फर्स्ट स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं और सेकंड करती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम। तो किसी भी अगर एक ओवल बॉडी में हम यहाँ पर देखें तो बीच में आपको ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी और साथ में पिरामिड शेप्ड सेल्स दिखती हैं। जो भी ये पिरामिड लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं बीच बीच में, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 6, जो भी ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और बीच इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि आगे जाके स्पर्मेटोगोनिया, इनके अंदर छोटी छोटी सी जो ओवल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और ये आगे जाके स्पर्म को डेवलप करने का काम करते हैं।
स्पर्म को डेवलप करते करते ये मूव करती हैं सेंटर की तरफ। फिर इसके बाद इन दोनों सेल्स के बाहर की तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने बात की थी इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो अगर टेस्टिस के टीएस की बात की जाए तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए देखने मिलती हैं। सबसे फर्स्ट है सर्टोली सेल्स जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं किसी भी डेवलपिंग स्पर्म के लिए। साथ में अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पर्मेटोगोनिया जो कि आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर सेल्स डेवलप होने के बाद सेंटर की तरफ मूव करती हैं जहां पर ये एक स्पर्म के फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं। अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं स्पर्म के डेवलपमेंट की अलग अलग फेजेस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। और साथ में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रिशन वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर जो जरूरी है सेल्स के डेवलपमेंट के लिए उनको ले जाने का काम करते हैं। और यहाँ पे बीच में मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक आइडिया था टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे हमने उसके आउटर शेप के बारे में बात की थी कि कैसे क्या दिखता है। तो ओवल बॉडीज होती हैं, साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 10 to 15 ग्राम इसका वेट होता है। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि एक स्किन का पाउच होता है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एडिक्वेट कंडीशंस प्रोवाइड करता है। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसकी आउटर लेयर कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके दो मेन पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेकंड होता है इंटरस्टिशियल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से दो टाइप की सेल प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया और सेकंड होती है सर्टोली सेल्स। फर्स्ट वाली जो सेल है स्पर्म फॉर्मेशन का काम करेंगी, जो सेकंड सेल है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। फिर इसके बाद सेकंड है इंटरस्टिशियल सेल जो कि मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये एक्सेसरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिप्रोडक्टिव फेज के पहले डेवलप होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं, एलएस है और टीएस है। तो जब टेस्टिस की लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ली जाती है इस तरह से उसे कहते हैं एलएस, और जब एक्स एक्सिस पर जो भी सेक्शन लिए जाते हैं उनको कहते हैं टीएस। तो एलएस के अंदर आपको सारे के सारे ऑर्गन्स की अरेंजमेंट देखने मिल जाती है कि कहां पर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। तो टेस्टिस के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इनके बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है जो दो कंपार्टमेंट को अलग करने का काम करता है उन्हें टेस्टिस उसे सेप्टम कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर प्रेजेंट है सेल्यूलर उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और टेस्टिस के बाहर एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। तीन पार्ट होते हैं इसके, कैप्यूट मतलब जो हेड पार्ट होता है इसका, कॉर्पस जो मिडिल पार्ट होता है और कॉर्डा जो टेल पार्ट होता है। अब ये एपिडिडाइमस आगे कंटिन्यू होता है एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जिसे हम कहते हैं बास डिफरेंशिया। और एपिडिडाइमस के अंदर बासा डिफरेंशिया के पार्ट को हम कहते हैं बासा इफ्रेंशिया। अगर टीएस की बात करें टेस्टिस की तो ये आपको ओवल बॉडीज दिखती हैं जिसके अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम सर्टोरी सेल्स कहते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। बीच बीच में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है जो कि डेवलप होते होते स्पर्म को फॉर्म करने का काम करते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद ये सेल के सबसे बीच वाले पार्ट में आ जाते हैं। इन सारी सेल्स के बाहर ओवल बॉडीज के बाहर सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डेवलप करने का काम करते हैं। इन सेल्स में साथ साथ ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। और इस तरह से ये टीएस टेस्टिस की एक टीएस का डायग्राम। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर रहे थे टेस्टिस के बारे में। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और दूसरे ऑर्गन्स की बात की जाए जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे फर्स्ट है एपिडिडाइमस, फिर उसके बाद आता है वास डिफरेंस, फिर उसके बाद आता है सेनाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, पेनिस और लास्ट में आता है यूरेथ्रा। तो इन सब के बारे में एक छोटी सी डिटेल देखते हैं हम। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना हुआ है तो सारे के सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस टेस्टिस के चारों तरफ जो भी आपको ट्यूब दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं एपिडिडाइमस। फिर इसके बाद आता है बास डिफरेंशिया। जो एपिडिडाइमस है आगे जाके कनेक्ट होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस।
और ये ऊपर तक जाती है, ये स्ट्रक्चर आगे जाके सेमिनल वेसिकल से मिल जाती है। सेमिनल वेसिकल्स, ये यहाँ पे जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ दोनों ओर, मतलब वन पेयर में, इनको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। फिर इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है काउपर्स ग्लैंड। और फिर है पेनिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसे हम पेनिस कहते हैं, जो ब्रॉड शेप्ड आपको दिख रहा है, ये पेनिस है। फिर इसके बाद यूरेथ्रा, जो बीच में ये पाथवे है, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडिडाइमस के बारे में। तो इसके बारे में कहा गया है मेन स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स। तो हमें पता है कि टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन का काम करता है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनमें दो टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं, और इसमें उसे असिस्ट करती हैं सर्टोली सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो जो भी स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो स्टोर होते हैं जाके एपिडिडाइमस में। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है एपिडिडाइमस। यहाँ पे टेस्टिस से जो भी स्पर्म फॉर्म होंगे वो पहुंच जाएंगे एपिडिडाइमस के अंदर और यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। अगर इसकी साइज के बारे में बात करें तो ये बहुत लंबी होती है, क्योंकि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये, इसलिए बॉडी में तो सिर्फ 6 से 7 सेंटीमीटर में कंडेंस होती है, लेकिन अगर इसे अनकॉइल कर दिया जाए तो लगभग इसकी साइज हो सकती है 20 फीट तक। अगर इसके पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो एपिडिडाइमस 3 मेन पार्ट से मिलकर बना है, या इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पर। फर्स्ट है कैप्यूट एपिडिडाइमस, सेकंड है कॉर्डा एपिडिडाइमस और थर्ड है कॉर्पस एपिडिडाइमस। तो जो ऊपर है इसे कैप्यूट एपिडिडाइमस कहते हैं, बीच वाला जो है उसे कॉर्पस एपिडिडाइमस कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है टेल पार्ट उसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस। तो जो कैप्यूट एपिडिडाइमस है सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हेड एपिडिडाइमस कहते हैं। इसकी पोजीशन होती है एंटीरियर। कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है तो उसे हम एंटीरियर कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। फिर इसके बाद होता है कॉर्डा एपिडिडाइमस, जो सबसे नीचे प्रेजेंट है पार्ट, उसे कहते हैं, इसे टेल एपिडिडाइमस भी कहते हैं। इसकी पोजीशन पोस्टीरियर होती है। फिर इसके बाद आता है बीच वाला पार्ट, जिसे कॉर्पस एपिडिडाइमस कह रहे हैं। इसे मिडिल एपिडिडाइमस भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट होता है। अगर पूरे एपिडिडाइमस की बात करें तो ये नीचे अटैच्ड होता है कैसे, गुबर्निकुलम, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है राउंड शेप्ड, जो कि नीचे स्क्रोटम से कनेक्टेड है। तो पूरा का पूरा जो एपिडिडाइमस है ये कनेक्ट हो जाता है नीचे जाके गुबर्निकुलम से। फिर इसके बाद सेकंड है वास्ट डिफरेंस। एक मस्कुलर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है जिसकी साइज है लगभग 20 सेंटीमीटर। यहां से लेकर लगभग पूरी यहां तक जिसकी साइज है ये 20 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ये नीचे की तरफ अटैच्ड होता है, अटैच्ड विद एपिडिडाइमस एट टेल एंड। अगर इस पूरे वास्ट डिफरेंशिया की बात की जाए तो इसके भी दो पार्ट होंगे, एक हेड पार्ट होगा और एक टेल पार्ट होगा। तो जो इसका टेल पार्ट होता है ये एपिडिडाइमस से कनेक्टेड होता है, और इसका जो दूसरा ऊपर वाला पार्ट है ये आगे जाके कहां कनेक्ट होगा, सेमिनल वेसिकल से। अभी हमने बात की थी कि ट्यूब वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो वास्ट डिफरेंशिया ऊपर जाके कनेक्ट हो जाता है सेमिनल वेसिकल से, और नीचे कनेक्ट होता है ये एपिडिडाइमस से। और जो भी वास्ट डिफरेंशिया का काम है, इसका मेन काम है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करना। मतलब टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है और ट्रांसफर हुए हैं एपिडिडाइमस में, जो इसे स्टोर करने का काम करते हैं। आगे जाके ये स्पर्म पास हो जाते हैं इस ट्यूब्यूल में, जिसे हम वास्ट डिफरेंशिया कहते हैं। यहां से स्पर्म मूव होते 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 यहां पर पहुंच जाते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाने का काम करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे वास्ट डिफरेंस के बारे में। थर्ड इसका जो पार्ट है वो कहलाता है सेमिनल वेसिकल। तो वास्ट डिफरेंशिया जहां से जाके कनेक्ट होती हैं उन बॉडीज को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये एक पेयर होता है मस्कुलर ट्यूब का और सीक्रेट करता है एल्कलाइन येलो फ्लूइड। एल्कलाइन मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिक होती हैं, कलर इसका येलो है और फ्लूइड होता है ये। इसके मेन कंपोनेंट हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों ही शुगर होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती हैं स्पर्म के लिए। और पूरे जो सीमेन होती है, सीमेन जिसमें स्पर्म वगैरह सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, इसका सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाने का जो इसका पूरा लिक्विड पार्ट है। सीमेन के दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमें, एक होता है स्पर्म और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। तो इस लिक्विड पार्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज
सेमिनल वेसिकल से रिलीज हुए एल्कलाइन येलो फ्लूइड का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो यूरेथ्रा के दोनों तरफ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसकी जो एपिथेलियम है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करने का काम करती है। अब ये सीक्रेट हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोस्टेटिक फ्लूइड। सीमेन में एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, और ऑर्डर मतलब स्मेल, और ये ऑर्डर आती है किससे? इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड के कारण। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इस फ्लूइड के, ये एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बेसिक होते हैं इसलिए एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर। वहां जो भी बैक्टीरिया या जो भी एसिडिक कंडीशंस होंगी उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ताकि स्पर्म्स इजीली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर सकें फीमेल के। जो पूरा का पूरा सीमेन होता है उसका 20 to 30% बनाने का काम करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कैल्शियम में रिच होता है, एसिड फॉस्फेटेज वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके बाद एक ग्लैंड आती है जिसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है पेयर में। इसका दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी है। ये भी एल्कलाइन सीक्रेशन देती है, और इसका मेन काम है लुब्रिकेटिंग का और एसिड न्यूट्रलाइजिंग, दोनों ये काम करती है। फिर इसके बाद है पेनिस, जो मेल कपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, उसे कहते हैं पेनिस। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लैंड्स, फिर होता है मेन बॉडी, और थर्ड होता है रूट्स। तो अगर सबसे पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, बीच में मेन बॉडी है, और जहां से ये कनेक्ट है वो कहलाते हैं इसके रूट्स। तो पूरा का पूरा जो टिश्यू मतलब ये पेनिस है, इसका सबसे आगे वाला पार्ट या जो मेन बॉडी से लेके पूरा पार्ट कहा जा सकता है, ये फॉर्म होता है कैसे? एरेक्टाइल टिश्यू से, जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इस टिश्यू की वजह से ये एरेक्शन का काम इजीली कर सकता है। इसके अंदर जो आर्टरीज या ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये एरेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद है यूरेथ्रा, जो अभी हम पाथवे की बात कर रहे थे, बीच में जो कॉमन पाथ आपको दिख रहा है इसे यूरेथ्रा कहते हैं। 2 तरह के सीक्रेशन करने का काम करता है, यूरिन और सीमेन इस पार्ट के थ्रू बाहर जाने का काम करते हैं। तो एक ये आइडिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें टेस्टिस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बाकी जो पार्ट्स थे वो हैं एपिडिडाइमस, बास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, पेनिस और यूरेथ्रा। इनमें से जो 3 पार्ट हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों सीमेन का लिक्विड पार्ट बनाने का काम करते हैं। टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एपिडिडाइमस और बास डिफरेंस दोनों स्पर्म के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, और पेनिस मेल कपुलेटरी ऑर्गन है जो एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और यूरेथ्रा वो कॉमन पाथवे है जहां से सीमेन का सिक्रेशन होगा और यूरिन का सिक्रेशन होता है।